नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों। मैं भी एकदम मस्त। मैं पवन जोशी गंगोली हाथ दुगे आगर से। तो दोस्तों अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत अभी दिन के टाइम से कर रहा हूं और मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना देना भूल गया था। आज 30 और 31 तारीख रक्षाबंधन कब है। बहुत लोगों के मन में अलग अलग विचार आ रहे थे, तो अब मेरे को भी बाद में याद आई, क्यों अब मेरे को भी टाइम नहीं मिला इस कारण। तो अभी मैं जा रहा हूँ मोहन चचा के पास, तो सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो अब सीधे मिलते हैं आपको चचा के साथ। हाँ भाई पवन, आपने रक्षाबंधन संबंधी कुछ जानकारी चाहिए थी कि हमें रक्षाबंधन यानी श्रावणी उपाकर्म 30 तारीख को मनाना चाहिए या 31 तारीख को मनाना चाहिए, और कुछ भद्रा संबंधी असुविधा के संबंध में पूछा था। तो कुछ एक दो तीन एक बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। इनको बहुत ध्यान से और गंभीरता से मनन करने की आवश्यकता होगी। प्रथम तो यह है कि मैं कोई ऐसा विद्वान आदमी नहीं हूँ जो देश में मेरे निर्णय चल रहे हों, और उसके साथ दूसरी चीज़ ये है, रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावणी उपाकर्म और श्रावण मास की पूर्णिमा को हमेशा मनाते आ रहे हैं। तो इस बार गत वर्ष की तरह ही जो भद्रा उसके बीच में है, तो भद्रा में कुछ कार्य निषेध बताए गए हैं, विशेष रूप से रक्षाबंधन का कर्म यानी श्रावणी उपाकर्म और होली का संबंधी कर्म। तो इस बारे में मैं आपके सामने स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि मैं खुद बहुत दुविधा में हूं कि किस प्रकार की परिस्थितियां हमारे समाज में पैदा की जाती हैं। भाई भद्रा तो नियमित क्रम में, जैसे 2.25 दिन के बाद चंद्रमा दूसरी राशि में चले जाते हैं, सूर्य देवता हर 1 महीने बाद एक राशि से परिवर्तित होकर दूसरी राशि में जाते हैं, हर 12 महीने के बाद पुनः उसी राशि में वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार से तमाम ग्रहों का अपना एक क्रम है, तो भद्रा का भी एक क्रम है। जो पंचांग जिसको हम कहते हैं, पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, करण और मुहूर्त आदि 5 चीज़ों का समागम होता है। उसे एक पंचांग के 5 अंग हैं। इसी में एक करण होता है, एक करण है वृष्टि। ये वृष्टि नामक जो करण है वही भद्रा कहा जाता है। अब भद्रा में कई शुभ कार्यों का निषेध बताया गया है, ये अपनी जगह पर ठीक है। तो मुख्य रूप से तो अभी जो प्रश्न है कि 31 अगस्त को जो हम रक्षाबंधन मनाएंगे, सामान्यतः यह है जो हमारे पंचांगकार जो तमाम पंचांग चलते हैं, इसमें गणेश मार्तंड पंचांग है, हमारे नज़दीक में ही वाणी भूषण पंचांग चलता है। आजकल और तमाम पंचांगकार हैं, भास्कर लोहनी जी का भी पंचांग काफ़ी पहले से चलता है। तो हम मुख्य रूप से गणेश मार्तंड पंचांग के आधार पर ही अपने दैनिक कार्य, जो तमाम तिथि परंपराएं वगैरह जो है हमारे हैं, उनका निर्वहन करते हैं। तो इसमें जब इनने दिया हुआ है, इसके एक प्रश्न में निर्णय भी दिया हुआ है, भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी, ये तो खैर निर्णय है। अब जो दुविधा आ रही है कि बुधवार को 12:48 के बाद पूर्णिमा है, और बृहस्पतिवार यानी कल 31 तारीख को प्रातः 3:05 यानी 7:05 तक ही पूर्णिमा है। तो ये किस प्रकार से संपन्न कराया जाए। अब इसमें हो तो ये सकता है पहले दिन यानी बुधवार के दिन, आज के दिन भद्रा है, और भद्रा शाम को 9 बजे बाद तक है। तो उसके बाद जब ये कई जगहों पर परंपरा में ऐसा चलता होगा, पूरे देश में सब एक जैसी स्थितियां, एक जैसी परंपराएं नहीं मानी जाती हैं, कुछ स्थान भेद के अनुसार अंतर आता है। हमारे यहाँ जब पूर्वांचल में ये प्रचलन है कि हम रात्रि को रक्षाबंधन संबंधी कर्म नहीं करते हैं, तो जाहिर है हम नहीं कर सकते हैं। अब पंचांगकार ने जो निर्णय दे दिया है उसके अनुसार हमें 31 तारीख को मान लेना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा जो बाल की खाल निकाल के जगह जगह पर जो असुविधाएं सी एक दुविधाजनक स्थिति समाज के बीच में रख दी जाती है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो पंचांगकार लोग हैं, जो निर्णय देने वाले लोग हैं, उनकी कुछ गलतियां अपनी जगह पर हैं। क्योंकि देखिए, जैसे एक साधारण सी चीज़ लो, अभी 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस व्यतीत हुआ है, तो तमाम जगह झंडारोहण किया गया, लोगों ने झंडारोहण किया। अब एक नियमावली बनाई गई है उसमें कि सायंकाल को जो झंडा फहराया गया है उसको उतार करके रख देना चाहिए, और उसको अगर उतार करके हम नहीं रखते हैं तो उसके बाद किसी प्रकार का अपशगुन हो जाएगा, कुछ पहाड़ टूट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक नियमावली बनाई गई है, एक नियम बनाया है, तो उसका पालन कर लेना चाहिए, इसमें कोई बड़ी असुविधा भी नहीं होती है। उसी तरह का इसमें भी है। अब
जो कार्य करना है, एक जिन लोगों ने पंचांग लिखा है, जो लोग ये निर्णय दे रहे हैं, वो तो बड़े जानकार लोग होते हैं। जब उनको ज्योतिष के संबंध में और वेदों के 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और ज्योतिष आदि सभी चीज़ों अंगों की, निरुक्त छंद, सभी छंदों की अंगों की जानकारी होती है, खगोलीय जानकारी होती है और तमाम प्रकार की जानकारियां होती हैं। उन सब के बाद पंचांग लिख सकते हैं। तो सर्वप्रथम होना ये चाहिए था मेरे हिसाब से कि जो लोग पंचांग लिखते हैं उन्होंने अपने आपस में चर्चा करके, कभी इस प्रकार की दुविधाजनक स्थितियां होती हैं तो एक मत बना करके, थोड़ी सुविधा असुविधा जो भी होती है उन सबके साथ एक मत के अनुसार कोई निर्णय लिख देना चाहिए जिसे सभी लोग मान्य करें। अब इतने मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, तमाम प्रकार के पद जो हिंदू धर्म में चले हुए हैं, अब कहाँ से ये पद हो जाते हैं और ये क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में कभी नहीं आता है। जो ये एक प्रकार का मैं मानूंगा कि अहंकार का भाव एक प्रकार का है। अगर सभी पंचांगकार अपने आपस में चर्चा करके एक मत निर्णय नहीं लेते हैं तो होता क्या है, सभी अपने अपने हिसाब से लिखते हैं और थोड़ी बहुत कमी बेसी जहां पर जो बातें आती हैं, थोड़ा बहुत अंतर जहां पर आ रहा है, उसको जैसा है वैसा ही लिख करके पंचांग प्रस्तुत कर देते हैं। और तमाम जो लोग जो इसका प्रयोग कर रहे हैं वो सभी लोग तो इतनी गहन बातें नहीं जानते हैं ना, सभी इतनी गहन बातें नहीं जानते हैं। तो उन लोगों ने जो पंचांग और निर्णय दे रहे हैं, उन लोगों ने ये करना चाहिए था कि अपने आपस में तय करके भाई इस प्रकार की असुविधा है, क्या दिया जाए। वो अपने आपस में एक मत होते और एक मत का निर्णय लिखते तो आम जनमानस के लिए ये असुविधा नहीं आती। तो आम जनमानस को जो असुविधा का सामना करना पड़ता है वो नहीं होता। अब तो ये हो गया है तो इसमें यही श्रेष्ठ हो सकता है कि हमारे यहाँ जो परंपरा है, हम गणेश मार्तंड पंचांग के अनुसार मनाते हैं सभी अपने तीज त्योहार, तो हमें 31 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। और भी चीजें हैं, कुछ शगुन अपशगुन को मानना हमारी परंपरा में रहा हुआ है, तो कुछ शगुन अपशगुन का प्रभाव भी कुछ हो सकता है, तो बात जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भद्रा होने की वजह से कोई अमंगल ही घटित हो जाएगा, मैं इस बात को नहीं मानता। कुछ प्रभाव उनके होते होंगे, जरूर है। अब देखिए, या तो फिर वो इस तरह का कुछ निष्कर्ष रूप में पंचांगकार कुछ दे दें हमें निर्णय कि कुछ लोगों ने आज मना लिया या कुछ 31 तारीख को मनाएंगे, तो किस प्रकार की भद्रा के दोष के जो दुष्परिणाम हो, किस प्रकार के आए हुए हैं, कुछ उनका आकलन हमें दे दें तो हम मान लें कि हाँ इस तरह का हो रहा है। भाई एक परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करना है। अब रक्षा जो बांधने का जहां तक विधान है, श्रावणी विवाह का है, तो हम सिर्फ श्रावण मास की पूर्णिमा को ही करते हैं, ये सच है। लेकिन रक्षा बांधने का जहां तक है, हमारे अन्य तमाम कर्म होते हैं, कोई भागवत आदि कर्म होते हैं, कभी विवाह संस्कार होता है, यज्ञ कोई संस्कार होता है, उनमें भी रक्षा विधान पूर्ण करने के बाद हम रक्षा बांधने का काम करते हैं। तो वहां तो कोई भद्रा या किसी का दोष नहीं देखते हैं। अब जो रक्षाबंधन के कर्म में भी हम जो देखेंगे उसमें पहले सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन करते हैं, गणेश पूजा करते हैं, मातृ पूजा करते हैं और पुण्यवाचन किया जाता है, तमाम दिव्य पितरों का ऋषियों का तर्पण किया जाता है। तो उस सत्कर्मों का उनका भी कुछ प्रभाव, उनका भी आशीर्वाद कुछ फलित होगा, इस पर भी यकीन रखना चाहिए। तो दुविधाजनक जो स्थिति बनाई गई है, इसके लिए मैं एक खिन्न मन से आपको बता रहा हूं कि ये जो भी लोग निर्णय लिखते हैं उनकी गलती है, उनके अहंकार का भाव है कि वे अपने आपस में एक मत न बना करके अपनी अपनी तरफ से निर्णय ले लेते हैं, जिससे बार बार समाज में लोगों को दुविधा का सामना करना पड़ता है। विद्वजनों से निवेदन पूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब भी कभी इस तरह की असुविधाजनक चीजें देखते हैं तो तमाम जो पंचांगकार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो अपने आपस में चर्चा करके एक मत बनाएं, एक निर्णय लेने की कृपा करें कि आम जनमानस जिस बात का, जिसको प्रयोग में लाने का और दुविधा से बचने का उनके लिए एक साधन, उनको एक राह मिल सके। तो आपने जो बताया उसके अनुसार मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो दुविधाएं हैं वो अपनी जगह पर हैं और जो तमाम निर्णय इसके संबंध में वो अपनी जगह पर हैं। भद्रा के बारे में तमाम चीजें कही जाती हैं, वो इतना गहन सारी बातें सभी की समझ में आ जाएं और सभी लोग उनके जानकार हों, ये संभव नहीं है। और फिलहाल इतना किया जा सकता है, हमारे क्षेत्र में जो पंचांग चलता है जिसके अनुसार हम सभी परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं वो श्री गणेश मार्तंड पंचांग ही है और उसके अनुसार 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाने का उन्होंने एक निर्णय दिया है। तो सभी पूर्वांचल वासियों से और सभी गणेश मार्तंड पंचांग मानने वाले लोगों से जनमानस से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग 31 अगस्त को ही श्रावणी पाकर्म और रक्षाबंधन का पर्व मनाने का कष्ट करें। रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो और चचा ने सब जानकारी आपको बताई दी है, अब आप लोग भी कोई टेंशनबाजी नहीं करोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।